पहला वाला क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव, दूसरा वाला हाउ मेनी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड यूजिंग स्पोर्ट्स डेटा सेट। तो बेसिकली बायोलॉजी का हमारे पास नहीं है कोई फील्ड, इसलिए बायोलॉजी नहीं पूछ सकते। व्हाट इज द फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल डेटा सेट। तो ऑब्वियसली सब में सीरियल नंबर्स कॉमन है। हाँ नेक्स्ट एक्टिविटी का 2 है, when moving a card from pile 1 to other for the counting the numbers of card, the order in which card are processed is important। कोई जरूरी नहीं है, का इटरेटर है तो ऑर्डर जरूरी नहीं है। आई होप किसी को डाउट नहीं है इसमें। मैं फास्टली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे कहीं कुछ कोई डाउट नहीं, इसमें तो वीक 1 में तो डाउट है ही नहीं मुझे। वीक 1 में आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक? नहीं। तो वीक 1 में अगर देखिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली डेटा टाइप्स है और सैनिटी ऑफ डेटा है। ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सब उतना कुछ हैवी नहीं है। हाँ, फ्लो बस चार्ट। ये ध्यान रखिएगा, हाँ ये थोड़ा नाम याद रखना एक चीज होता है कि टर्मिनल है, फ्लो है, डिसीजन बॉक्स है, तो हाँ। वो एक चीज है बस। बाकी कुछ ऐसा मतलब हेवी नहीं है। बट असली जो हो जाता है वो मुझे जो लगा, क्योंकि मतलब ये तो फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट तो पढ़ना अभी तक में हम लोग कितना बार कर चुके हैं। ये तो क्लास 6 में भी था मेरे। हाँ, तो ये सब पढ़ा देते हैं, अगर इन तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। हाँ, किसी को डाउट है तो नहीं, कोई कंसीडर द, डाउट ठीक है तो फिर ओके, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है बोलिए। एक तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए। हाँ यही बेसिक सब डेटा टाइप्स। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने खुद ही बनाया था नोट्स के तौर पे, वो डिस्कस कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपने उस डॉक्यूमेंट का, वहां से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। हाँ। सीटी में तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या नोट्स बना, वो सब तो प्रैक्टिकल कार्ड से दिखा रहे थे, तो मैंने कुछ नोट्स में नहीं बनाया। नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से सब पूरा खेला होता है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब इतना ज्यादा इजी है कि ये सबको नोट्स करना भी जरूरत नहीं है। वो तुमको आगे पता चलेगा कि मैं इसको क्यों नोट किया हूँ। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नोट कर लो, क्योंकि ये फायदेमंद है। तो इंटीजर में सब डेटा टाइप, अब देखो इंटीजर में बहुत सारा रेंज ऑफ वैल्यूज होता है ना, तो उसमें से कुछ चीजें हम लोग लिमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ आर्बिट्रेरी डेटा टाइप है जो इंटीजर से निकल के आते हैं, सीक्वेंस नंबर, मार्क्स एंड काउंट। सीक्वेंस नंबर वैल्यूज है, अगेन इसमें सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, और कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं हो सकता। सीक्वेंस नंबर का एक वैलिड रेंज होता है, और ऑपरेशंस जो सिर्फ पॉसिबल है सीक्वेंस नंबर पे वो बूलियंस है। बूलियंस मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। नेक्स्ट आता है मार्क्स। मार्क्स डेटा टाइप में जो भी है वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। मार्क्स हम लोग नेगेटिव में ले सकते हैं, बट डेटा सेट में नेगेटिव नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ भी नेगेटिव। अगेन मार्क्स के साथ हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, और बूलियन ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट है मार्क्स का। नेक्स्ट काउंट। काउंट अक्सर हम लोग मतलब जनरली काउंट एक वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग काउंटिंग वैल्यूज स्टोर करते हैं, तो अगेन हम लोग उसको नेगेटिव नहीं रखते। ऑब्वियसली आगे हम लोग देखेंगे कि काउंट में हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग स्टोर नहीं करने वाले। तो पॉजिटिव वैल्यूज है, और इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है वो प्लस, माइनस एंड बूलियंस है। इस पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं ऑपरेट होता है। तो आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर डेटा टाइप है। अगेन कैरेक्टर डेटा टाइप एक सिंगल वैल्यू होता है, कोई सिंगल स्ट्रिंग, एक सिंगल सा वैल्यू होता है, क्योंकि
हम लोग कैटेगरिकल डेटा के लिए मोस्ट प्रॉब्ली यूज करते हैं, और वो प्री डिफाइंड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसमें सिर्फ एक ही चीज यूज कर सकते हैं जो कि बूलियंस है। और अगर स्टैट्स पढ़े हो या स्टैट्स का कोर्स हम लोग पढ़े हैं पहले, तो उसमें कैटेगरिकल डेटा तो पता नहीं। हाँ स्ट्रिंग्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये तो हर जगह सब पढ़ाते हैं। तो स्ट्रिंग्स में भी कुछ डेटा टाइप्स निकल के आते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than न्यूमेरिकल डेटा टाइप। ठीक है, तो स्ट्रिंग में पहला डेटा टाइप जो निकल के आता है वो है नेम्स। नेम्स जो है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर कभी नहीं होता। हम लोग कोई भी नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखते अदर देन स्पेस, एक स्पेस प्रेजेंट रहता है। अब हाँ ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक बूलियन ऑपरेशन कि कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है उसमें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा सबसेट लेता हूँ, अक्षय नाम है ना, तो अक्षय क्या हमारे दो इसमें मतलब कोई दो अरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग्स डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिटी। सिटी में भी कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं करते, और सेम उसका भी रूल होता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह ही वो भी एक्ट करता है। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते, और हम लोग जो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं वो इज इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ड। अब वर्ड जो होता है ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है। अगेन मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि ये सारे जो डेटा टाइप है ये एक्चुअली में कोई डेटा टाइप नहीं है। इस कोर्स के लिए ये लोग इसको बनाए हैं, ऐसा कोई डेटा टाइप होता भी नहीं है। सच बात हाँ, ये वो है। स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। स्ट्रिंग का हाँ, एग्जाम्पल एक वो तरीके से। वो एग्जांपल है। तो वैल्यूज स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जैसे हम लोग एंड यूज कर लेते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेते हैं, दे आर टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, और ऑपरेशंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कैटेगरी। एक कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज ही सेट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, यस और नो वैसा। और इसमें हम लोग सिर्फ बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ड के ऊपर भी हम लोग दो वर्ड सिमिलर है कि नहीं, या दो वर्ड लेंथ सिमिलर है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं बस। या ग्रेटर देन लेस देन, मतलब इसका बूलियन ऑपरेशन से सिर्फ यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्ट्रिंग पे तुम बूलियन ऑपरेशन से यूज करते हो इन जनरल, बट अगर तुम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एटलीस्ट यूज कर सकते हो, या मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट यूज कर सकते हो। तो हाँ कोई डाउट इतना देर में किसी को कुछ नहीं? नहीं, समझ में आ गई नहीं। तो। तो मतलब आपका कोई अगर स्पेसिफिक डाउट था ना कि मतलब बेसिक डेटा टाइप में कुछ है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ग्रेडेड का। ठीक है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से कैसे दूसरे डेटा टाइप में जाएंगे, वो एक और फैक्टर आता है इसमें। तो याद देखो इसमें कुछ है, मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा आई गेस। हाँ आ रहा है। हाँ हाँ। हो रहा है ना, चलिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब डेटा टाइप बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप है जिसपे आप कोई चीज नहीं, कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। इसको प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो है डेट्स। आप डेट डेटा टाइप के ऊपर, मतलब अगर आप एक डेट लेते हैं तो डेट एक तरीके का स्ट्रिंग है, आप उसके ऊपर कोई परफॉर्म नहीं कर सकते कोई ऑपरेशन। तो आप क्या करेंगे कि आप इंटीजर डेट, इसको एक इंटीजर वैल्यू दे देंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप इस जो डेट है इसको एक इंटीजर वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 0 होगा, एंड बाय कन्वेंशन हम लोग काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। 30th Jan 29 वैल्यू होगा, 31st दिसंबर 364 ही होगा, और अगर हम लोग कोई लीप ईयर देख रहे हैं तो ये 365 हो जाएगा rather। तो उस तरीके से हम लोग उस पे फिर अब जब ये 0 + 29 या ऐसा कोई वैल्यू आ चुका है, तब हम लोग इस पे ऑपरेशंस आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। इसमें हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक एंड बूलियन। और इस पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ऑपरेशन हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कोई 1 जनवरी या फिर हम लोगों को मान लीजिए 15 अप्रैल, एक एग्जांपल है यहाँ पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन में एक एग्जांपल था, राइट।
जब मैं पहली बार उसको किया तो मेरा गलत हो गया, मैं खुद नहीं उस कॉन्सेप्ट को समझ पाया था, लेकिन अब समझ गया तो प्रॉब्ली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 अगस्त है जो कि एक नॉन लीप ईयर के अंदर आता है। तो 15 अगस्त अगर हम लोग जीरो से काउंट करने लगेंगे तो वो 226 डेज के आसपास आता है। ऑब्वियसली इतना लंबा, बट एक सवाल था मेरा इसमें, मतलब इसमें कैसे 226 हम लोग इतना जल्दी इन्फर किए? कोई फास्ट क्योंकि अगर तरीका है इसका 226? हम लोग हाँ ये तो 29 बहुत करके इजी ऐड है कर सकते हैं। क्या। हाँ 29 करके देखो, जीरो से लेकर 29 तक रहेगा 30, मतलब अगर हम 31 यहाँ पे जैसे मैं लिखा 30 जैन, ठीक है, तो वो 29 था, तो उस हिसाब से अगर देखो तो 29 और 30 को ऐड करते जाना है हम लोगों को, और उसके बाद फिर अगस्त तक पहुंचते पहुंचते फिर जब अगस्त आ जाएगा तो उसका 15 और ऐड कर देना है, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक बताना है ना? हाँ नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ 15 अगस्त क्या है, तो 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक का इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये तो थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि जनवरी 31 का मंथ होता है और ये नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी 28 की होगी, तो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस वैसे करके अगस्त में जाएंगे, फिर उसके बाद 15 कर देंगे ऐड। वही चीज मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ तो लगता है कोई और भी आए, वेलकम। हम लोग बस एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। विवेक, हाँ, एक और क्वेश्चन है कि अगर एक्टिविटी क्वेश्चन हम लोग को करते हैं तो एक्टिविटी का ही बोनस मार्क्स है या फिर सिर्फ नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट की? नहीं, आपको सिर्फ नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट का बोनस मार्क्स मिलेगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट का मोस्ट प्रोबब्ली, और मॉक टेस्ट का और ग्रेडेड असाइनमेंट का। प्रैक्टिस असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट एट द एंड मिलता है। पिछले सेशन में हम लोग ये देख चुके हैं। हाँ 5 पॉइंट था। मिला था हर चीज का एक्टिविटी का है। तो फिर ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट पे वापस चलते हैं। वहां पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कवर कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा स्लो जा रहे हैं इसलिए ताकि मतलब कुछ छूटे नहीं, जनरली यही फॉर्मेट। हाँ आई होप कि कुछ छूटे नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया भी, इन केस मैं इसको बाद में डाल दूंगा ग्रुप पे, यूज कर लेना। बहुत सही नोट्स बना है। फॉर एग्जांपल क्या बोला था, बहुत सही नोट्स बना है, सिंपल। हाँ जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 364 तो आ गया, लेकिन अब 364 को हम लोग प्रिंट कैसे करें? प्रिंट करने का तरीका है कि हम लोग प्रिंट का एक कोई आर्बिट्ररी ये लोग फंक्शन बना दिए हैं जो ये नंबर को लेगा और उसको मैप कर देगा इस मंथ पे। कैसे करेगा ये लोग उसको पता ही नहीं है। ऑब्वियसली कोई डिक्शनरी यूज करेंगे लेटर ऑन, जो हम लोग पढ़ेंगे भी। अभी के लिए तो ऐसा ही है कि प्रिंट कोई फंक्शन है जिसमें कोई इनपुट जाएगा ये इंटीजर नंबर और वो एक आउटपुट करेगा स्ट्रिंग। अभी के लिए बस इतना जानना काफी है। नेक्स्ट थिंग आता है फ्रैक्शनल मार्क्स। अब फ्रैक्शनल मार्क्स जो होता है वो एक इंटीजर डेटा टाइप नहीं होता है, वो एक तरीके का डेसिमल वैल्यू होता है या फ्लोटिंग वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है। तो हम लोग उसको कैसे उस पर परफॉर्म करेंगे? तो हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और उसका बेसिक तरीका ये है कि हम लोग जो भी फ्रैक्शनल होता है हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, ठीक है। सनी, वेलकम। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू 2 ही प्लेस तक हम लोग एज्यूम कर लेंगे, उसको फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इंटीजर पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑपरेशन हम लोग आराम से उसके ऊपर कर सकेंगे। जब हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे और फिर उसको वापस से हम लोगों को फ्रैक्शन बनाना होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई 100 से किया वैसे ही 100 से डिवाइड भी कर देंगे, तो हम लोगों को एक वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को अगर देखें तो मेरे पास एक वैल्यू है 62.5, जिसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 हो जाएगा। अब इसमें मैं 30 ऐड करूंगा तो 6280 हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को स्केल नहीं करता, यानी 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं स्केल कर रहा हूं, तो
अगर मैं इसको स्केल नहीं कर रहा होता तो ये 0.3 से ऐड करके हम लोग आसानी से निकाल सकते थे, बट कंप्यूटर चूंकि वैसे नहीं समझते इसलिए हम लोग इस तरीके से आए। तो 628 हुआ है। अब इसको हम जैसे डिवाइड करेंगे 100 से तो 62.8 का एक वैल्यू मिल जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा कि अगर मैं 62.5 में 0.3 ऐड करेंगे या 6250 में 30 ऐड करेंगे इंटीजर वैल्यू के केस में, तो हम लोग को 62.8 मिलेगा। अमाउंट और क्वांटिटी भी सेम तरीके से वर्क करता है जैसे हमारा फ्रैक्शनल मार्क कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया। सिमिलर टू फ्रैक्शनल मार्क्स, बट यहाँ पे वैल्यूज जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होते हैं। और ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और प्रिंट यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन को वापस से रिपीट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा अमाउंट और क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी सेशन होता है सीटी का तो सबका क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के ऊपर। लिस्ट और रिकॉर्ड में कंफ्यूजन है किसी को? तुम्हारा स्क्रीन सेटिंग शायद ऑफ हो गया। हाँ, मैं अभी भी जस्ट ऑफ किया हूँ, उससे पहले तो दिख रहा था ना, पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए थे, हाँ दिख रहा था। हाँ कंप्लीट हो चुका है। हाँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत। हाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वीक में नहीं है क्या? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप फर्स्ट वीक के अंदर है। ओके फर्स्ट वीक के ऊपर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में अगर डाउट है तभी इस पे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लेंथी है जाता है, बट फिर भी हम लोग कवर कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर सेशन में पूछा यही सबसे ज्यादा जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या है, रिकॉर्ड और लिस्ट में अंतर क्या है। ओके ओके। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी कवर कर लेते हैं साथ ही साथ। ये है मेरा वापस से डॉक्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का सबसे पहला लॉजिक होता है कि इसको हम लोग बेसिक डेटा टाइप को मिला करके बनाते हैं। ये सबसे बड़ा बात होता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप डिराइव्ड होता है, और जिस तरीके से हम लोग इसको जोड़ते हैं उसको बंडलिंग कहते हैं। वो टेक्निक होती है, इसको कहते हैं बंडलिंग, ठीक है। तो ये मेरा कुछ नहीं अपना है, ये सर का ही बताया हुआ है। बंडलिंग उन्होंने वर्ड यूज किया तो मैंने भी उसे यूज कर लिया। नेक्स्ट, इसको आप यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने में। और जो डेटा टाइप, दो डेटा टाइप हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिकॉर्ड और लिस्ट। रिकॉर्ड क्या हो गया? डेटा टाइप विद मल्टीपल फील्ड्स, ईच ऑफ व्हिच हैज अ नेम एंड अ वैल्यू। मतलब कोई भी डेटा टाइप जो होता है वो डेटा टाइप होता है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, यानी बहुत सारे केसेस होते हैं, और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड वैल्यू होते हैं। अगेन जो केसेस होते हैं हर एक में सेम होते हैं और वैल्यू डिफर करता है, मतलब वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल बन जाता है। इनका कुछ अदर नेम भी, जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, स्ट्रक्ट होता है सी में, पाइथन में हम लोग क्लास या लिस्ट बोलते हैं, मैथ्स में टपल बोलते हैं। और अगेन टपल का एक खासियत है कि अगर एक बार इसमें कुछ चला जाए तो फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग फील्ड बोलते हैं। इस एग्जांपल को ही देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैं ये बनाया हूँ, तो ये पर्टिकुलर एक, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वेरिएबल है और ये उसका कुछ वैल्यू है, तो ये एक तरीके का रिकॉर्ड हो गया। इसको हम लोग रिकॉर्ड बोल सकते हैं, इसको नहीं, इस वाले। ये जो हमारा है ये पर्टिकुलर कोई केस है या कोई ऑब्जर्वेशन है या फिर कोई, यहाँ पे मैंने लिखा फील्ड है, ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा फील्ड है। इसमें हमारा वैल्यू भी है और हमारा वेरिएबल भी है। ये हमारा चेंज हो रहा है, वैल्यू भी हमारा चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग ये कहेंगे। इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम लोग को मार्क्स कार्ड का जो हमारा डेटा सेट है उसको दिखाना है, तो उसमें अगर गौर किया जाए तो सारे जो वैल्यूज है वो सिमिलर है, मतलब सारे के सारे फील्ड जो है वो सिमिलर है, और जो वैल्यूज है वो डिफर कर रहे हैं। तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, और हम लोग उसको एक सेपरेट पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल आइटम को फर्दर तोड़ सकते हैं स्मॉल पार्ट में। इस तरीके से सीक्वेंस नंबर है, नेम है,
जेंडर है, सब में ये चीज सारे के सारे फील्ड कॉमन है। तो सब में ये सारे के सारे जो फील्ड है हमारे, वो काफी कॉमन फील्ड्स हैं, है ना। तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और इस पूरे को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में समझ सकते हैं, इस पूरे को एज अ होल समझ सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की तरह एक्ट कर रहा है। और इसमें जितने भी वैल्यूज हैं ये सारे अगर गौर कीजिए तो जो नेम ऑफ द फील्ड है वो सेम है और टाइप ऑफ द फील्ड भी सेम है, लेकिन जो वैल्यू इसमें जाएगा वो डिफरेंट होगा। तो हम लोग मार्क्स का डेटा सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट है अभी तक में तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है या हम लोग वर्ड्स इन पैराग्राफ पे भी चल सकते हैं? वर्ड्स इन पैराग्राफ पे चलते हैं। तो वर्ड्स इन पैराग्राफ पे अगर हम लोग जाएं तो इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उसमें कुछ वैल्यूज हैं। अगेन इसमें भी एक स्ट्रक्चर है, हर एक में सारा चीज कॉमन है, सीक्वेंस नंबर, वर्ड, कैटेगरी, लेटर काउंट, और उसके जो डेटा टाइप है वो भी सिमिलर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फील्ड में जो भी हमारे वैल्यूज होंगे उसके डेटा टाइप सेम होंगे, सेम वैल्यू के लिए। तो अगर डेटा टाइप विद मल्टीपल fields, each of which has a name and a value, and each name and a value is same for different cards. You can think of this as a blueprint, and as a whole it is one type of data type, or we can represent it as a function or any record. तो इसमें हम लोग रेंज ऑफ वैलिड वैल्यूज ही लिखेंगे। क्योंकि ये टाइप डिफाइन हो चुका है डेटा टाइप का, तो डेटा का जो सैनिटी है वो इंश्योर कर लिया जाता है कि जो वैल्यूज हैं वो डिफर नहीं कर रहे हैं या फिर कोई गलत वैल्यू तो नहीं लिखा रहा, वो चीज इंफर कर सकते हैं कि ये सारे हमारे सही वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारा डेटा टाइप सेम हो चुका है इस केस में। नेक्स्ट चीज आता है लिस्ट। अब लिस्ट जो है वो एक रिकॉर्ड के अंदर जा सकता है और इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे वो देख सकते हैं। तो लिस्ट को हम लोग सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं। मतलब ये सारे जो वैल्यूज हैं, अगर एक ही टाइप का डेटा पूरे के पूरे मतलब एक अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जिसको हम लोग लिस्ट कहते हैं उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम लोग उसको लिस्ट कह सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर थ्रूआउट। इसका सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि जो भी आपका रिकॉर्ड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कार्ड के लिए सेम होता है, बट लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम डेटा टाइप के लिए ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर एग्जांपल लें हम शॉपिंग बिल डेटा सेट का, तो शॉपिंग बिल डेटा सेट में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं, जैसे हमारे पास कुछ फिक्स्ड फील्ड्स हैं जैसे स्टोर नेम, सीरियल नंबर और टोटल। बट हमारे पास कुछ वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि हम लोग ये अननोन है उससे कि हम लोग कैसे मतलब उससे कुछ अननोन है कि कितने सारे हमारे आइटम्स होंगे जो हम लोग खरीदने वाले हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल फील्ड में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल फील्ड में हम लोग हर एक के लिए एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम सारे के सारे वैल्यूज लिखेंगे और उसके प्राइसेस लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस उसका क्या पड़ता है वो लिखेंगे। और जब हम लोग ये कर लेंगे तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर देगा और जो लिस्ट होगा फिर हम उस सिंपल लिस्ट को अपने डेटा टाइप के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर एग्जांपल आइटम का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो तो ये सारी चीजें, बट अगर हम लोग आइटम लिस्ट को देखें तो आइटम लिस्ट ये है, राइट। अब हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास आइटम का अपना पूरा एक रिकॉर्ड है और शॉपिंग बिल का अपना पूरा एक रिकॉर्ड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये जो पूरा का पूरा आइटम है इसको एक आइटम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास आइटम नेम है, आइटम कैटेगरी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और कॉस्ट है। और अगेन इस चीज को जिसको हम लोग आइटम लिस्ट कह रहे हैं उसको हम लोग यहाँ आइटम्स जो फील्ड है उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आइटम लिस्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग ये सीखते हैं कि जब हम लोग कोई चीज कोड करने जा रहे हैं या जब हम लोग कोई कोडिंग करने जाते हैं तो हम लोगों को चीजों को तोड़ना चाहिए और अगर कोई चीज रिपीट हो रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर
एक्सट्रैक्शन में यूज करना चाहिए या एक पर्टिकुलर सिंपल वैल्यूज के अंदर उसको स्टोर करके यूज करना चाहिए। इसका मेन मोटो ये है। तो ये हमारा समरी था जो लेक्चर से ही मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था, लिख नहीं पाया था। तो data type that defines the values that the variable can take and set of operations that are permitted on it. Basic data types जो होते हैं वो integer, boolean और character होते हैं। डेटा से सब टाइप्स जो होते हैं वो फर्दर वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या उस पर ऑपरेशन अलाउ करते हैं। रिकॉर्ड टाइप जो होता है कलेक्शन ऑफ नेम्ड फील्ड होता है, ईच विद सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट टाइप जो होता है सीक्वेंस ऑफ आइटम ऑल ऑफ व्हिच आर यूजुअली ऑफ सेम डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा वीक 1 खत्म हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मतलब नहीं तो हम लोग इसमें जा सकते हैं, पहले ग्रेडेड कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट भी देख लेंगे। किसी को कोई डाउट है? नहीं ग्रेडेड में जाते हैं। ठीक है तो ग्रेडेड में चलते हैं। देखो भाई मैं पहला 3 क्वेश्चन तो मतलब किया हूँ लेकिन कोई भी एरर हो सकता है तो मेरे पे रिलाई मत करना, अगर तुम्हारा आंसर कुछ डिफर आ रहा है तो बताना। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो ए का क्या वैल्यू है, मतलब सबका क्वेश्चन सेम है क्या? सबसे पहली बात तो हाँ ठीक है, तो सबका वैल्यू क्या क्या आया, ए का, बी का और सी का? मेरा भी सेम यही आया, ए का 16, बी का 12 और सी का 2। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 500। और सी उसी तरीके से ग्रेटर देन लेस देन 100 अगर कोई है तो उसके लिए। तो ये हम लोग शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट के लिए यूज किए थे। अच्छा है तुम्हारा वैल्यू भी सेम ही आ रहा है क्या? मैंने तो अभी तक अटेम्प्ट भी नहीं किया है, मैंने वीक 4 तक पिछली बार कवर किया था। अच्छा नहीं मैं जिस दिन आया उससे दूसरे दिन ही खत्म कर लिया था। नेक्स्ट का क्या आया, नेक्स्ट का क्या सेलेक्ट किया गया है? यही है या दूसरा कुछ है? यही है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस व्हिच एंड्स विद मंडे ना। ठीक है गुड। और ये इसलिए होगा क्योंकि वर्ड्स एंड विद फुल स्टॉप एंड वर्ड इज मेंटेड। क्योंकि एंड यूज हो गया है तो फुल स्टॉप भी होना चाहिए और मंडे भी होना चाहिए, तभी काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो नंबर ऑफ सेंटेंस व्हिच एंड्स विद मंडे, फुल स्टॉप दर्शाता है सेंटेंस एंड हो रहा है, राइट? इसलिए नेक्स्ट है, a student proposed a hypothesis that more people are born in first half of the year and the second half than the second half year. She wrote the following procedure in which scores data set which uses scores data set to verify the hypothesis. तो इसका आंसर क्या सेलेक्ट किया, ए बी सी या डी? सी ना? हाँ ठीक है सही है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पहले ही बोलता है कि 1 जनवरी से 30 जून तो ए इंक्रीमेंट करो, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तो बी इंक्रीमेंट करो। अब ए ग्रेटर देन बी होगा, इसका मतलब हाइपोथेसिस सही है, अगर नहीं तो ऑब्वियसली वो गलत है, राइट? तो इसलिए ये होगा। बट यहाँ पे एक तो मेरा कंफ्यूजन था, कहाँ पे तो कंफ्यूजन, हाँ ठीक है यही होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ a ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब मेरा कंफ्यूजन होता, ठीक है? 6th वाले में नंबर ऑफ डेटा सेट व्हिच बिलोंग्स टू निर्जा, सही है? क्योंकि इसमें हम लोग शॉप नेम एसपी स्टोर और कस्टमर नेम और मतलब एंड यूज हो रहा है तो दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो निर्जा अगर एसपी स्टोर विजिट करता है तो ए का वैल्यू 1 करो, अगर बिग बाजार विजिट करता है निर्जा तो बी का वैल्यू 1 करो, और शॉप अगर सन जनरल विजिट करता है तो सी का वैल्यू 1 करो और फिर वेरिएबल अपडेट कर दो a प्लस बी प्लस सी में। तो नंबर ऑफ टाइम्स निर्जा विजिटेड सन टिल 9, क्योंकि हम लोग सारे स्टोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर विद निर्जा हैज विजिटेड, मुझे ये और ये ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि
सेट करने बोल रहा है, इंक्रीमेंट करने नहीं बोल रहा है। तो नंबर ऑफ बिल्स इन द डेटा सेट विच बिलोंग्स टू नीरजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एसपी स्टोर फॉर एग्जांपल एक बार जाता है तो उसका इक्वल टू ए का वैल्यू 1 हो गया, राइट। लेकिन अगर फिर वो एसपी स्टोर जाता है और वो नीरजा ही होता है तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, वो सेट ए का वैल्यू 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर पे नीरजा हैज विजिटेड होना चाहिए। किसी का कोई सजेशन? एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। हाँ पढ़ो। सेट है ना, तो जनरली जब सेट होता है तो हम लोग सेट कर देते हैं उसको, फिर उसको चेंज नहीं करते, तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे। कोई आइडिया? इसमें तो होगा शायद नंबर ऑफ स्टोर नीरजा हैज विजिटेड। ये पिछली बार वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये बता दूं पहले। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नीरजा अगर किसी भी स्टोर में जा रहा है तो वहां पे ऐड नहीं हो रहा। ऐड नहीं हो रहा है, वही तो डिस्टिंक्ट स्टोर होना चाहिए ना। हाँ अपडेट हो रहा है, यानी कि अगर एक स्टोर में दोबारा भी अगर वो जाता है तो 1 का 1 ही रहेगा। हाँ तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना, वो चेंज नहीं होगा, वही चीज है। हाँ पहले मैं भी वही सोच करके, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, सेट बोला ना तो मैं सोचा इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा गलती था, इसलिए मैं अभी बैठा तो इसका सी हो। डाउट था अभी। हाँ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेवर विजिटेड बोल रहा है सी में, तो नहीं डी होगा, सॉरी नेवर पढ़े नहीं। वही चीज होगा। ठीक है, पहले मैं इसको सबमिट कर दो, क्योंकि नहीं तो क्या देखो होता है, मैं अभी मैं चैट में एक भेजा हूँ एक्सटेंशन, अगर उसका यूज करेगा ना तो अगर नोट्स वगैरह बनाना है तो बहुत आसानी होगा। वीडियो से डायरेक्ट टेक्स्ट तुम एक्सट्रैक्ट कर सकता है। वीडियो से डायरेक्ट टेक्स्ट? हाँ मैं उसी का यूज करता हूँ नोट के टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। मतलब खैर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर विच नीरजा हैज विजिटेड होगा, सही है, अब सही है, अब सही है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो आता है वो है वर्ड्स डेटा सेट के ऊपर, और इसमें एरर्स बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम ट्रिकी होता है, बट कभी कभार ट्रिकी भी होता है। तो पहला तो मुझे यहाँ गलती लगता है, क्योंकि काउंट हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं, राइट, और यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज है, तो पहला तो गलत है ही। उसके बाद एज पर कंडीशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होना चाहिए, और लेटर काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। लेटर काउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 तो है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होने पे ही ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मुझे स्टेप 5 भी गलत लगता है। किसी को कोई सजेशन और कोई स्टेप? नहीं मुझे तो ठीक ही लग रहा। मुझे भी सही लग रहा है, हाँ इसलिए मैं पूछ लिया एक बार। लेकिन अब देखो ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, इसमें बोलता है कि सैनिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करना है। तो क्या क्या गलती हो सकता है? तो पहले ही रो में मुझे गलती दिख गया कि कार्ड नंबर जो है वो देखो नेम नंबर की और जगह कार्ड नेम है। इंटरचेंज। हाँ तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि कार्ड नेम की जगह क्योंकि कार्ड नंबर डाल दिया। हाँ, वहाँ स्ट्रिंग होना चाहिए। हाँ। नंबर 3 देखते हैं, जेंडर तो मेल है, कैरेक्टर डेटा टाइप हाँ। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ भी सही है वो मेरे हिसाब से, लेकिन ईयर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में तो ईयर होना कंपलसरी होता है ना शायद। अरे उससे बड़ी बात है, डेट ऑफ बर्थ का जो वैल्यू होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन हाँ होता ही नहीं है, 30 फरवरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। मैथमेटिक्स का स्कोर कुछ ज्यादा ही हाई नहीं लग रहा है, बहुत हाई है। लेकिन हम लोग को तो कोई बेसलाइन नहीं दिया ना, अगर देता कि हम लोग का बेसलाइन 0 to 100। देखो इसको
फोर्स डेटा सेट से देख के बताओ। ओ उस तब तो गलत ही है क्योंकि मैक्सिमम 100 ही होता है मार्क्स। हाँ, फिजिक्स में ठीक है, ओके वैल्यू है, केमिस्ट्री में भी वैल्यू होती है। हाँ टोटल वैल्यू जो है वो देखो, अगर टोटल वैल्यू देखो तुम अगर 100 भी करोगे तो ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, राइट। हाँ हाँ, तो ये भी गलत है। मुझे लगता है टोटल भी गलत है और इसीलिए। सब्जेक्ट भी तो 3 ही है। सब्जेक्ट भी तो 10 है, यहाँ तो मैक्सिमम 2 ही दिखा 300। रहा है। क्या, वहां तो 3 दिखा रहा, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ तो ऊपर 3 है ना, तो देखो अगर हाँ उसको अगर तुम 100 में भी कोई वैल्यू काउंट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल हाँ, 300 तो मैक्सिमम 98, 300 ही आना चाहिए। वही तो, ये तो हम्म 398 चला जा रहा है, वैलिड रेंज से बाहर है, इसलिए तो गलत है। तो यही मुझे एक और है, नेक्स्ट ये वाला भी एक है कि सबको डेटा टाइप से मिलवाना है। फॉर एग्जांपल जेंडर ऑफ स्टूडेंट, ये मुझे कैरेक्टर लगता है क्योंकि मेल या फीमेल ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं हाँ है। हम्म नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट स्ट्रिंग होता है क्योंकि हाँ, नेम ऑफ स्टूडेंट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप। मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स भी मुझे इंटीजर पता होगा। चाहिए, और सिटी ऑफ सिटी स्टूडेंट भी ये स्ट्रिंग नहीं हो होगा, सकता इसमें। हाँ स्ट्रिंग तो होगा। इसीलिए मुझे थर्ड ऑप्शन लगता है, मुझे भी थर्ड, हाँ इसलिए मुझे थर्ड ऑप्शन लगता है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, सही है। 1 4, 2 का 3, उसके बाद हम्म 3 का 1 और 4 का फिर 3। सही। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट फिर भी मैंने इसको कर लिया। और पहले मैं इसमें डाला था मीडियन अमंग एबीसी, बट बाद में मुझे समझ में आया कि ये लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। हाँ तो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? अगर डाउट है तो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 या कुछ भी ऐसा कोई भी नंबर लेकर के ट्राई कर सकते हैं, मिल जाएगा। हर बार वो लार्जेस्ट अमाउंट बताएगा ना। हम्म, जरा देखो, मुझे तो हर हम्म, बार लार्जेस्ट ही बताया। हाँ हाँ, तो सही है, ये लार्जेस्ट बता। है ना, चलो तुमने सेकंड किस आंसर वीक तक करने किया दो। है? तुमने किस वीक मैंने तक किया है सॉल्व? मैंने वीक 4 तक किया। तो एक काम करते हैं ना, अभी एक इस वीक के अंदर वीक 3 तक जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि वीक 4 से थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से थोड़ा टाइम वीक देते 3 हैं। का अब मेरे पास यहाँ कंटेंट नहीं है, तो मैं भी, अच्छा तो ये वो वाला यूट्यूब ऐसा है ना। पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, हाँ, यूट्यूब की पढ़कर। बात कर रहा हूँ, तो हाँ यूट्यूब देखो, मैं तुम्हारा जब इसका क्वालिफायर का एग्जाम दिया था तब मैंने वीक 4 तक खत्म किया था, बट मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। अभी मैं सेकंड हाँ वीक में चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हाँ, सेकंड वही वीक बोल मैंने रहा खत्म हूँ। किया। मैं भी उसी टाइम कवर किया था, तो अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज मार लेता हूँ वीक 3 तक, फिर वीक 3 तक जल्दी से निकाल देते हैं इस वीक में हम लोग, क्योंकि वीक 3 तक कुछ नहीं है। वीक 4 से मेन जब हम लोग को प्रोग्राम में एरर खोजना स्टार्ट करना होता है ना, उस समय से थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज तो नहीं, अगर क्योंकि अभी मतलब मुझे थोड़ी देर में कहीं निकलना है, तो हाँ उससे हाँ, आज पहले तो तब नहीं तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस असाइनमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है, बट फिर इन द केस अगर सॉल्यूशन नहीं कोई समझ पाए तो मैं जस्ट हाँ। स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बस पूछ लेना, या क्वेश्चन नंबर है किसी के पास है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर को हम उस पर डंप कर सकते हैं। कोई डाउट है इस वाले सॉल्यूशन में? नहीं हो गया। नहीं, ये सब मतलब सारा प्रैक्टिस है, ये सब इजी है, ये सब ज्यादा हार्ड नहीं है एक्चुअली। वीक 1 बहुत इजी है। और वीक 1 ही सिर्फ इजी है, ये वर्ड भी ज्यादा बेटर होगा। हाँ वही, मैथ्स में भी वही है, वीक 1 थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है बाकी से। तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट है आकाश? मेरा मैथ्स 2, सीटी, स्टैट्स 1 और इंग्लिश 2। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन कोई बनाया था? सिंपल है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मिडिल वैल्यू देता है ना, सेकंड हाँ लार्जेस्ट आसान अमाउंट है। देता है। इस वाले को भी मतलब ये भी बहुत मैंने इजी है, ट्राई थोड़ा नहीं इसमें किया, बस लेकिन अगर किसी को नहीं एक नहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है ये सब्जेक्ट। ये सब चैप्टर इजी है, लेकिन जब इन लोग असली क्वेश्चन सब आना शुरू होगा ना तब पता चलता हाँ है। हाँ, नहीं, लेकिन अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर किसी को आता है तो थोड़ा सा रिलेट कर पाता है कि हाँ ऐसे हो रहा है। अगर तुम ऐसा बात कर रहे हो तो वीक 2 में वो लोग एक कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट होता है कि ऑन द फ्लाई अप
वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए जैसे जैसे आप कार्ड देखते हैं। मुझे ये बताओ हाँ। कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कर सकते हैं? पाइथन 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 में ऑन द फ्लाई तुम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब अगर तुम कोई चीज देखे हो जस्ट तभी तुम कर लोगे। तुम डिसीजन ब्लॉक के अंदर अंदर करोगे, तुमको नहीं लगता कि स्कोप चेंज हो जाएगा उसका? नहीं, मैं डायरेक्ट लिस्ट में अपेंड करता जाऊंगा। भाई मुझे उसका ना एक सुडो कोड बना के देना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है उस वाले टॉपिक पे। अच्छा, कौन सा, एक वीडियो भेज देना या फिर कोई सा भी वो दिखा देना, क्वेश्चन कौन सा है मैं बनाकर भेज दूंगा।